बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़रा तसव्वुर करें, सुबह की पहली रोशनी जैसे ही वादी हिजर की चोटियों पर पड़ी, एक अजीब सी खामोशी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। हवा जैसे थम गई हो, परिंदे अपने परों को समेटकर खामोश बैठ गए हों और फिजा में एक गैर मामूली सुकूत छा गया हो। अचानक एक पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक हॉलमार्क सी आवाज उभरी, जैसे कोई मजबूत पत्थर अंदर से टूट रहा हो। फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो चट्टान दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो गई। गर्दो गुबार का बादल फिजा में बुलंद हुआ और उसके अंदर से नूर की एक किरण फूटी और फिर एक अजीमुल जुस्सा ऊंटनी उस चट्टान के अंदर से बाहर निकली। लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए, दिल दहल गए, जबानें गुंग हो गईं। ये कोई आम मंजर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह निशानी थी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का अजीम मोजिज़ा। लेकिन नाज़रीन, इस हैरत अंगेज़ वाक़े को समझने के लिए हमें वक्त के धारे को पीछे ले जाना होगा। उस ज़माने में जब कौम आद अपने गुरूर, सरकशी और जुल्म की वजह से तबाह हो चुकी थी। इस हलाकत के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान ले आए थे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर चुके थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब से बचा लिया। जब अजाब गुजर गया तो उस सरजमीन पर सिर्फ खामोशी बाकी रह गई, टूटे हुए घर, बिखरा हुआ सामान और फिजा में मौत की बू। उन बच जाने वाले मोमिनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला किया कि अब इस वीरान ज़मीन को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी की कोई रमक बाकी नहीं रही। चुनाचे वो लोग नई सरजमीन की तलाश में निकल पड़े। सफ़र तवील था, रास्ते दुश्वार और हालात सख्त थे, लेकिन अल्लाह की मदद उनके साथ थी। वो पहाड़ों और वादियों से गुजरते रहे, महीनों तक सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन वो एक खुशहाल इलाके में पहुँचे, जहाँ पानी के चश्मे थे, सरसब्ज बागात थे और ज़मीन निहायत ज़रखेज़ थी। यही वो जगह थी जहाँ उनकी नस्लें परवान चढ़ीं, आबादी बढ़ी और वक्त के साथ साथ वो वादी हिजर में आकर आबाद हो गए। यूं एक नई कौम ने जन्म लिया, जिसे तारीख़ में कौम समूद के नाम से जाना जाता है। कौम समूद को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। उन्हें जिस्मानी ताकत दी गई, जहानत दी गई, फ़नून व हुनर अता किए गए और सबसे बढ़कर पहाड़ों को तराश कर आलीशान घर बनाने की गैर मामूली सलाहियत दी गई। वो पहाड़ों के अंदर ऐसे घर बनाते कि देखने वाला हैरान रह जाता। बुलंद सुतून, सीधी दीवारें, नफीस नक्शोनिगार। कुरान मजीद में भी उनका जिक्र आता है कि वो मैदानों में महल्लात तामीर करते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनके शहर आबाद थे, बाजार रोशन थे, रातों को मशलों की रोशनी से गलियां जगमगाती थीं, वादियों में खजूरों के बाग लहलहाते थे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन नाजरीन, जब नेमतें हद से बढ़ जाएं और इंसान शुक्र करना भूल जाए तो यही नेमतें आजमाइश बन जाती हैं। कौम समूद ने भी यही किया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ हमारी मेहनत और ताकत का नतीजा है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। उनका दिल सख्त हो गया। उन्होंने पत्थरों के बुत तराश कर उन्हें अपना माबूद बना लिया और अल्लाह को भुला बैठे। वो कमज़ोरों पर जुल्म करते, उनका हक छीनते और अपने सरदारों की मर्जी को ही कानून समझते। यूं उनकी सरजमीन में फसाद और गुनाह आम हो गया। अल्लाह ताला किसी कौम को फ़ौरन अजाब नहीं देता, बल्कि पहले उन्हें मोहलत देता है, समझाता है, नसीहत करता है। इसीलिए इसी कौम में एक मौज़िज़ घराने में एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन ही से उनकी शख्सियत सबसे अलग थी, नरम दिल, हिकमत वाले, गहरी सोच रखने वाले। जब वो जवान हुए तो दुनिया की चमक दमक ने उन्हें मुतासिर न किया, बल्कि वो तन्हाई में अल्लाह को याद करते और गौर व फिक्र में मशगूल रहते। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि अपनी कौम को हक की तरफ बुलाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान आए और निहायत खुलूस के साथ उन्हें समझाने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इब्तिदा में लोग हैरान हुए, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने सोचना शुरू किया, मगर सरदारों को ख़तरा महसूस हुआ कि अगर लोग उनकी बात मानने लगे तो उनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी। चुनाचे उन्होंने मुखालिफत शुरू कर दी और कहा कि अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। आखिरकार उन्होंने एक शर्त रखी कि इस पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर वो अजीम मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ जिसका जिक्र इब्तिदा में किया गया। चट्टान फटी और उसमें से एक अजीम ऊँटनी निकली, अल्लाह की निशानी।
कुछ लोग ईमान ले आए, मगर सरदारों के दिल मजीद सख्त हो गए। वो इस ऊँटनी से हसद करने लगे क्योंकि वो उनके निज़ाम के लिए ख़तरा बन रही थी। अल्लाह ने इस ऊँटनी के लिए एक निज़ाम मुकर्रर किया था कि एक दिन वो कुएं का पानी पिएगी और दूसरे दिन लोग पानी लेंगे। बदले में वो इतना दूध देती कि पूरी कौम के लिए काफ़ी था। मगर नाफरमान लोग इस पर राज़ी न हुए। उन्होंने एक खुफिया साजिश तैयार की। चंद सरकश अफराद ने लालच और नफ़रत में आकर इस ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। एक दिन जब वो ऊँटनी पानी पीकर वापस जा रही थी तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया और उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह की निशानी का इनकार था। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो वो गमगीन हो गए और कौम को खबरदार किया, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, इसके बाद अजाब आएगा। मगर लोग हंसते रहे, उन्होंने इस बात को संजीदा न लिया। फिर अजाब का वक्त आ पहुंचा। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन सियाह और फिर चौथे दिन एक खौफनाक आवाज़ आई। ऐसी चीख के दिल फट गए, जानें निकल गईं और पूरी कौम अपने घरों में मुर्दा होकर गिर गई। उनकी अजीम इमारतें बाकी रह गईं मगर वो खुद मिट गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को अल्लाह ने बचा लिया। वो इस वादी को छोड़कर चले गए और पीछे रह गई सिर्फ खामोशी, खंडरात और एक सबक। नाजरीन, आज भी वो जगह मौजूद है जिसे मदाइन सालेह कहा जाता है। वहाँ के पहाड़ आज भी गवाही देते हैं कि अल्लाह की निशानियों को झुटलाने वालों का अंजाम क्या होता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की नेमतों पर गुरूर नहीं करना चाहिए। नबियों की बात को रद्द करना तबाही लाता है और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें शुक्रगुजार बनाए और हमें हक़ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।